लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें किसी सरकारी दफ्तर में काम की एवज में रिश्वत की डिमांड की जाती है। करनाल एसीबी ने थोड़े दिन पहले कार्रवाई की थी घरोंडा के अंदर, जहां पर एसडीएम के रीडर को 4,000 रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब एक और मामला सामने आया है जहां पर फूड सप्लाई विभाग के 2 अधिकारी और एक कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है रिश्वत से जुड़े हुए मामले में। इस वक्त हम करनाल में एसीबी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। पूरा मामला फूड सप्लाई विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां पर रामचंद्र जो पीएन के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे, रिटायर्ड कर्मचारी थे, उनके पास से 15,000 रुपए की जो ट्रैप्ड मनी है वो बरामद होती है और एसीबी की टीमें वहां पर पहुंचती हैं और चेकिंग होती है तो 67,000 रुपए और मिलते हैं। कुल 82,000 रुपए की जो राशि है एसीबी को रामचंद्र के पास से मिलती है। रामचंद्र से पूछताछ होती है तो उसके बाद फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर नीरज और एएफएसओ राजेंद्र को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि किसी और पहले मामले में तो रिश्वत नहीं ली गई है या फिर इस रिश्वत के खेल में कोई और कर्मचारी या अधिकारी तो शामिल नहीं है। आपको बता दें कि जो डिपो धारक होते हैं उनको हर महीने राशन मिलता है। ये राशन फूड सप्लाई विभाग की तरफ से दिया जाता है ताकि वो आम पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और उसी पर 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत मांगने का आरोप है। साथ ही साथ जो डिपो धारकों को कमीशन आता है सरकार की तरफ से, उस पर भी 3 से 5% जो है रिश्वत मांगी जाती है और अगर रिश्वत ना दें तो फिर ये धमकाया जाता है कि आपका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल एसीबी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल में देखना यह होगा कि इस मामले में आगे और कौन-कौन से खुलासे होते हैं। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें किसी सरकारी दफ्तर में काम की एवज में रिश्वत की डिमांड की जाती है। करनाल एसीबी ने थोड़े दिन पहले कार्रवाई की थी घरोंडा के अंदर, जहां पर एसडीएम के रीडर को 4,000 रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब एक और मामला सामने आया है जहां पर फूड सप्लाई विभाग के 2 अधिकारी और एक कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है रिश्वत से जुड़े हुए मामले में। इस वक्त हम करनाल में एसीबी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। पूरा मामला फूड सप्लाई विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां पर रामचंद्र जो पीएन के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे, रिटायर्ड कर्मचारी थे, उनके पास से 15,000 रुपए की जो ट्रैप्ड मनी है वो बरामद होती है और एसीबी की टीमें वहां पर पहुंचती हैं और चेकिंग होती है तो 67,000 रुपए और मिलते हैं। कुल 82,000 रुपए की जो राशि है एसीबी को रामचंद्र के पास से मिलती है। रामचंद्र से पूछताछ होती है तो उसके बाद फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर नीरज और एएफएसओ राजेंद्र को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि किसी और पहले मामले में तो रिश्वत नहीं ली गई है या फिर इस रिश्वत के खेल में कोई और कर्मचारी या अधिकारी तो शामिल नहीं है। आपको बता दें कि जो डिपो धारक होते हैं उनको हर महीने राशन मिलता है। ये राशन फूड सप्लाई विभाग की तरफ से दिया जाता है ताकि वो आम पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और उसी पर 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत मांगने का आरोप है। साथ ही साथ जो डिपो धारकों को कमीशन आता है सरकार की तरफ से, उस पर भी 3 से 5% जो है रिश्वत मांगी जाती है और अगर रिश्वत ना दें तो फिर ये धमकाया जाता है कि आपका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल एसीबी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल में देखना यह होगा कि इस मामले में आगे और कौन-कौन से खुलासे होते हैं। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।